Hello pharma students, welcomes to all of you in our YouTube channel विशाल मेदी गोपाल। डरने की है क्या बात, फार्मा की रेस हो या नॉलेज और सिलेक्शन की बात। डरने की है क्या बात, जब फार्मा की रेस हो या नॉलेज और सिलेक्शन की बात। विशाल मेदी को फार्म देता है फुल सपोर्ट साथ तैयारी के साथ यूर सिलेक्शन के बाद में। जी हाँ दोस्तों, विशाल मेदी को फार्म आज लेकर आया आप लोगों के लिए जीपैट ओरिएंटेशन सेशन। जीपैट ओरिएंटेशन सेशन, इसमें हम लोग पूरा जीपैट के बारे में ओवरव्यू देखेंगे कि जीपैट क्या है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी है। और विशाल मेडिको फार्म आपके लिए एक नए सरप्राइज लेकर आए हैं। जीपैट एक्सपीरियंस के लिए उनके लिए न्यू बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। जीपैट हमारा ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। विशाल मेडिको फार्म लॉन्च किए हैं अपना एक ब्रह्मास्त्र बैच जीपैट 2026 और जीपैट 2027 एक्सपीरियंस के लिए, जिसका कोर्स प्राइस 5,999 है और ये अभी ऑफर प्राइस में 3,599 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 1 ईयर प्रोग्राम है और 2 ईयर प्रोग्राम पर हमास्ट बैच का, जिसका कोर्स प्राइस ₹9,999 है, जो अभी ऑफर प्राइस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ₹6,999 में। इस ब्रह्मास्त्र बैच में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 500 प्लस लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स के, डिजिटल लाइब्रेरी होगा। उसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट डिस्कशन, प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड स्पेशल डाउट सेशंस, ये सब सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे मास्टर बैच में जीपैट 2026 और जीपैट 2027 एक्सपीरियंस के लिए। लाइव क्लास स्टार्टेड है, एडमिशन ओपन है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और अपने बैच में, इस क्लास में सीनियर जूनियर सारे फार्मा स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि विशाल मेडिकल फार्म न्यू बैच को लॉन्च किए हैं, जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट प्राइजेज में है। हम लोग अब देखते हैं जीपेट ओरिएंटेशन सेशन में कि इसका हमारा जो रोड मैप है सेशन का वो क्या है। ओरिएंटेशन सेशन, इसमें हम किस किस एरिया पे फोर्स करेंगे, थ्रस्ट करेंगे, अपना प्रेशर को अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ कितने स्ट्रेटजी हमारी किस फील्ड में कितना स्ट्रेटजी रखना है, किस सब्जेक्ट को किस वे में हैंडल करना है, कैसे हम लोग अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे, अपने स्कोर को इन्हांस करेंगे। जैसे कम स्कोर आते हैं मॉक टेस्ट में, तो उसको कैसे हम लोग इंक्रीज करें। 1 to 1 इंटरेक्शन सेशन रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपको जो है हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेशन में, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड रियलिटी के बारे में देखते हैं कि हम लोग बी फार्म का 4 साल 4 ईयर हम लोग यहाँ पर अपना इंक्लूडेड कर लेते हैं। 4 ईयर में हम लोग, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में रहते हैं बी फार्म के, तो ग्राउंड रियलिटी ये रहती है कि जीपेट एग्जामिनेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि जीपेट नाम का भी कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो पता तो है कि जीपेट नाम का कुछ होता है, पर यह नहीं समझ आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े, कौन से टॉपिक को कवर करें पहले, फिर बाद में कौन से टॉपिक को देखें, ये समझ में नहीं आती है। जब थर्ड ईयर में हम लोग आते हैं, समझ आया, पर टाइम कम है, टाइम ही नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का तब तक हम लोग को असाइनमेंट का बर्डन रहता है, असाइनमेंट को कंप्लीट करना रहता है, प्रैक्टिकल वर्क रहता है, थ्योरी रहता है, सेशनल वर्क रहता है, फिर अटेंडेंस ने हम लोगों को कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी रहता है, उसको कवर करने के लिए, अटेंडेंस को कवर करने के लिए हम लोग पूरा फोकस लगाते हैं। तो अंत में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि समझ तो गए लेकिन टाइम कम है, टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम को मैनेज करने का समझ में उनको नहीं आता है। जब फोर्थ ईयर बी फार्म फाइनल ईयर में रहते हैं, तो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को जॉब का टेंशन रहता है, फिर आगे हायर स्टडी के लिए एडमिशन का टेंशन रहता है। उस समय उनको एस जी के लिए, जीपैट का प्लान प्रिपरेशन के लिए उनके पास कुछ समझ में नहीं आता है कैसे प्रिपेयर करें। इसीलिए आज हम लोग ये जो हमारा जीपैट ओरिएंटेशन सेशन है, ये हमारा बी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए भी हैं या बी फार्म पास आउट स्टूडेंट के लिए भी है। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ओरिएंटेशन सेशन सेम है। सबको अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस सबको प्रोवाइड किए जाएंगे इस सेशन में। हमारा टाइम कहाँ जाता है, सबसे पहले देखते हैं कॉलेज का फी हाई है। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख हम लोग 4 साल में प्रोवाइड करते हैं कॉलेज को, फी को।
फिर उसके बाद भी हमारे कुछ भी प्रोडक्टिव 4 साल के बाद हम लोगों को प्रोडक्टिव उतना नहीं दिखने को मिलता है। 7 से 8 घंटा डेली हम लोग कॉलेज को टाइम देते हैं। एम क्या रहता है? सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम को सेमेस्टर एग्जाम को सिर्फ पास करना, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं आते हैं। डायरेक्ट सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पास कीजिए, आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, प्रैक्टिकल कीजिए। फिर उसके बाद हमारा जो होता है, इसी सब में हमारा सारा टाइम इंक्लूडेड हो जाते हैं और लास्ट में भी हम पास आउट होते हैं तो उसके बाद 4 साल के बाद पता चलता है कि हमने कॉलेज में कुछ सीखा ही नहीं। और बहुत से ऐसे कॉलेज में रहते हैं कि प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं रहता है। एक दो का प्लेसमेंट कुछ का हुआ, 10-15 का, उसके बाद और कोई बाकी का प्लेसमेंट नहीं। इसका मतलब क्या हो? हमारा टाइम ही यहाँ पे वेस्ट जा रहा है। कोई भी टेक्निकल नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। हमारे पास टाइम का भी कमी है प्रिपरेशन करने के लिए अदर कम्पिटिटिव फार्मा कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। माइंड क्या सोचता है? माइंड हमारा ये सोचता है कि हमसे होगा ही नहीं। ये जो हमसे है कि हमसे ये एग्ज़ाम क्रैक होगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और जीपैट क्वालिफाई करना तो इम्पॉसिबल है। ये एक मिथ है। जीपैट का सबसे बड़ा मिथ है कि हमसे होगा ही नहीं। फर्स्ट मिथ। सेकेंड मिथ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और थर्ड मिथ, जीपैट क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। कॉलेज और जीपैट के शेड्यूल को कैसे मेंटेन करें? जीपैट और बी फार्मा के सेमेस्टर जो होते हैं उनका जो टॉपिक होता है, तो कॉमन टॉपिक को हम लोग देखें कि जीपैट में मेजर कौन से टॉपिक है और बी फार्मा का जो सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर से कौन से टॉपिक मैच कर रहे हैं और उसी टॉपिक पे हम लोग थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें। उसके साथ साथ एमसीक्यू को भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करें। ये सारा प्रैक्टिस विशाल म्यूजिक फर्म अपने प्लेटफॉर्म पे पेड बैच में कराने जा रही है आप लोगों को, बरहम मास्टर बैच में। देखिए, एक डाटा है जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट लर्निंग प्रोसेस से कैसे लेते हैं। तो जब हम लोग लेक्चर को सिर्फ देखते हैं सुनते हैं तो 5% हम लोग लेक्चर के थ्रू हम लोग ऑप्शन करते हैं, गेन करते हैं। ऑडियो विजुअल फॉर्म में हम लोग 30% लेक्चर को गेन करते हैं। जब हम लोग उसको ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक को, तो 60% हम लोग गेन करते हैं। जब सेल्फ लर्निंग खुद से सीखते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो 80% गेन होता है। और जब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करते हैं, तो 90% हम लोग गेन करते हैं। और जब दूसरे को टीचिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को कुछ टॉपिक को समझाते हैं, तो उससे हमारा ओवरऑल 95% मैक्सिमम आउटपुट के साथ लर्निंग हम लोग सीख पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जीपैट एग्जामिनेशन के बारे में। ये एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये एक इंट्रेंस एग्जाम है जो एम फार्म में एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो हमारा कंडक्ट करवाया जाता है एनबीएमएस के द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के द्वारा अभी कंडक्ट करवाया जाता है। जिसमें 125 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं, तो टोटल मार्क्स हमारा 500 मार्क्स का रहता है। 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क्स रहते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। टाइम बाउंड सेक्शन में होते हैं। 5 सेक्शन में हमारा रहता है। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई, सारे सेक्शन को इक्वली 3 आवर्स का रहता है, तो इक्वली दिस टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं सारे सेक्शंस में। 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ रहता है, टाइम बाउंड सेक्शन रहते हैं। हमारा जो इसका सिलेबस है जीपैट का, वो बेस्ड है हमारा बी फार्म के 4 इयर्स के सिलेबस के बेस पे। जिसका इसका एलिजिबिलिटी हमारा है कि बी फार्म 3rd ईयर और 4th ईयर और पास आउट स्टूडेंट भी जीपैट एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। जो इस बार एनबीएमएस ने ये अपना एक नया चेंजिंग लाया है। पहले जो अब एनटीए हमारा जीपैट के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, तो उसमें था कि बी फार्म फाइनल ईयर स्टूडेंट ही एग्जाम देंगे तो उस क्वालिफाई होंगे तो वही एम फार्म में एडमिशन लेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब ये बी फार्म 3rd ईयर 4th ईयर और पास आउट स्टूडेंट भी एलिजिबल है जीपैट एग्जाम को देने के लिए। एग्जाम का डेट जो बेसिकली हमारा होता है, वो बेसिकली हमारा एग्जाम का डेट मई से जून के बीच में होते हैं। स्कोर कार्ड का वैलिडिटी अब है हमारा 3 साल के लिए वैलिडिटी है पीजी।
और पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस के डिसिप्लिन में हम लोग करने के लिए 3 साल के लिए वैलिडिटी है जीपैट का स्कोर का, जिस बेसिस पे हम किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में जीपैट स्कोर कार्ड के बेसिस पे 3 इयर्स तक हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। फेलोशिप इसका हमारा पीसीआई प्रोवाइड करता है, से नई दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो 12,400 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फेलोशिप है जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, जो 2 इयर्स के लिए 24 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स जीपैट गेट और नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल होते हैं हमारे नाइपर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नाइपर के लिए मैं अलग से नाइपर का ओरिएंटेशन सेशन को कंडक्ट करवाऊंगा। जीपैट का एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्वेश्चन और उसके मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आते हैं 152 मार्क्स के, फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन 152 मार्क्स से, कोग्नोसी से 10 क्वेश्चन 14 मार्क्स से, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन 112 मार्क्स से, और अदर सब्जेक्ट ऑफ बी फार्मा कोर्स से 11 क्वेश्चन 44 मार्क्स से। तो टोटल हमारा क्वेश्चन हुआ 125 क्वेश्चन जीपैट के, जो 500 मार्क्स का होता है, ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। कट ऑफ मार्क्स हम लोग देखें 2030 में 145 मार्क्स कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का, 2040 में 125, 2050 125, 2060 में 150 आया है, 2070 में 130, 2080 में 137, 2090 में हमारा कट ऑफ मार्क्स गया है 141, 2020 में हमारा कट ऑफ मार्क्स 163, 2021 में 186, 2022 में 148 और 2023 में 185 हमारा ये कट ऑफ मार्क्स गया, और 2025 में हमारा कट ऑफ मार्क्स है जीपैट का 248। अब हम लोग जीपैट के प्रिपरेशन के लिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मेजर सब्जेक्ट कौन सा और माइनर सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ मेजर है माइनर है, इस बेसिस पे कि माइनर को इग्नोर कर दे और कर दे माइनर को नहीं पढ़ना। माइनर मेजर मतलब इस बेसिस पे है कि एक तरह से कि मेजर है तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, और माइनर है इससे कम क्वेश्चन आते हैं तो इसका सिलेबस उसी अनुसार से छोटा है। इसीलिए हम लोगों को दोनों इंपॉर्टेंट होता है, पहले मेजर को कवर करें फिर माइनर को भी कवर करेंगे। मेजर सब्जेक्ट में हमारा फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और मेडिसिनल केमिस्ट्री आते हैं। और माइनर सब्जेक्ट में हमारे बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, और फार्मा मैनेजमेंट है। ये हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं। हम लोग कुछ रेफरेंस बुक के बारे में देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स के लिए हम लोग लैकमैन, रेमिंगटन, बायोफार्मास्यूटिक्स का डीएम ब्रह्मांकर, फॉरेंसिक फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस का कोकाते, और माइक्रोबायोलॉजी का एनके जैन बुक को रेफर कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए मेडिसिन केमिस्ट्री का विल्सन एंड ग्रिसवॉल्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉरिसन एंड बॉय, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पवाई और वाई आर शर्मा, बायोकेमिस्ट्री का यूसी सत्यनारायण बुक को रेफर कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी के लिए हम लोग सीके कोकाते को रेफर कर सकते हैं, और फार्माकोलॉजी के लिए के डी त्रिपाठी हैं, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, गर्ग गुप्ता, रैंक डेल्स, हम लोग ये सब बुक को रेफर कर सकते हैं। जब आप हमारे पेज बैच ब्रह्मास्त्र बैच को, विशाल म्यूजिक फार्म के ब्रह्मास्त्र बैच को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब कोई भी बुक को रेफर करने का जरूरत नहीं है। सारे बुक को आप लोग का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हमारे लेक्चर के थ्रू किए जाएंगे पेज बैच ब्रह्मास्त्र बैच में। हम लोग देखते हैं कि अब फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन को से पूछे गए हैं। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से 2030 में 3 क्वेश्चन, 2040 में 2, फिर 50 में 6, 16 में 13, 2017 में 6, 2018 में 6, 19 में 9, 2020 में 10, 2021 में 7, 2022 में 12, 2023 में 4 क्वेश्चन। ये पैटर्न है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का है 30 में 2, 40 में 6, 50 में 5, 60 में 3, 70 में 5, 80 में 9, 2019 में 11, 20 में 10, 21 में 12, 2022 में 8, 23 में 4। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 2030 में 2, 2014 में 2 क्वेश्चन, 2050 में 2, 2060 में 3, 70 में 2, 2080 में 2, 2019 में 4, 2020 में 2, 21 में 2, 2022 में 3 और 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए।
फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से अब हम लोग देखें तो 30 में 1 क्वेश्चन, 40 में 2, 15 में 3, 16 में 1 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन, 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 4, 20 में 4, 21 में 5, 22 में 5, 23 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। बायो फार्मास्यूटिक्स से 13 में 4, 14 में 2, 15 में 4, 16 में 5, 17 में 3, 18 में 3, 19 में 5, 20 में 3, 21 में 4, 22 में 4, 23 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से 30 में 2, 14 में 1, 15 में 1, 30, 16 में 3, 17 में 50, 18 में 4, 19 में 6, 20 में 4, 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 2। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से 13 में 2, 14 में 2, 16 में 1, 19 में 1, 20 में 1, 21 में 1, 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। बायोटेक्नोलॉजी से 13 में 2 क्वेश्चन, 14 में 2 क्वेश्चन, 15 में 2, 16 में 1, 17 में 1, 2018 में 2, 19 में 4, 2020 में 3, 2021 में 2, 2022 में 4 और 2022 में 4 और 2023 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। माइक्रोबायोलॉजी से अब देखें तो इसमें हमारा जो सिलेबस का एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 13 में 3 क्वेश्चन, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 1, 17 में 1, 18 में 2, 19 में 1, 20 में 3, 2021 में 4, 2022 में 4 और 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे फार्मास्यूटिक्स से के थे कि फार्मास्यूटिक्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है 2024 में 3, 2025 में 23, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का 2024 में 7 क्वेश्चन, 2025 में 8 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2024 में 6 क्वेश्चन, 2025 में 2 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से 2024 में 4 क्वेश्चन, 2025 में 7 क्वेश्चन, बायो फार्मास्यूटिक्स से आए हमारे 2024 में 3 क्वेश्चन, 2025 में 1 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से 2024 में 1 क्वेश्चन, 2025 में 1 क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से 24 में 2, 2025 में 4 और डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी से 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखते हैं कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो माइक्रोमेरेटिक्स से 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। रियोलॉजी से 20 में 1, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग से 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन। स्टेट्स ऑफ मैटर से 2019 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन। सरफेस इंटरफेसियल टेंशन, इंटरफेसियल टेंशन से 2019 में 1, 20 में 1, 2021 में 1, 2022 में 1 और 2023 में 1 क्वेश्चन। डिस्पर्सन से 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन और 2023 में 1 क्वेश्चन। ये थे हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2012 में 11 क्वेश्चन, 2013 में 7 क्वेश्चन, 2014 में 10 क्वेश्चन, 2015 में 9 क्वेश्चन, 2016 में 14 क्वेश्चन, 2017 में 11 क्वेश्चन, 2018 में 12 क्वेश्चन, 2019 में 14 क्वेश्चन, 2020 में 12 क्वेश्चन, 2021 में 11, 2022 में 12 और 2023 में 14 क्वेश्चन। मेडिसिनल केमिस्ट्री से 2012 में 8, 2013 में 5, 2014 में 6, 2015 में 7, 2016 में 6, 2017 में 6, 2018 में 6, 2019 में 5, 2020 में 4, 2021 में 5, 2022 में 2, 4 और 2023 में 4 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री से 2012 में 2, 2013 में 3, 2014 में 3, 2015 में 2, 16 में 3, 2017 में 3, 2018 में 2, 2019 में 3, 2020 में 3, 2021 में 2, 2022 में 2 और 2023 में 3 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 13 में 1 क्वेश्चन, 2014 में 3, 2015 में 2, 2016 में 2, 2017 में 2, 18 में 2, 2019 में 1, 2020 में 2, 2021 में 2 और 2022 में 1 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से
2012 में 10 क्वेश्चन, 2013 में 5, 2014 में 5, 2015 में 7, 2016 में 7, 2017 में 9, 2018 में 8, 2019 में 6, 2020 में 8, 2021 में 8, 2022 में 10, 2023 में 8 क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री से हमारे पूछे गए 2012 में 4 क्वेश्चन, 2013 में 6, 2014 में 5, 2015 में 4, 2016 में 11, 2017 में 8, 2018 में 8, 2019 में 9, 2020 में 9, 2021 में 10, 2022 में 10 और 2023 में 5 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2024 में 11 क्वेश्चन, 2025 में 13 क्वेश्चन, मेडिसिनल केमिस्ट्री से 2024 में 12 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री से 2024 में 1 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 2024 में 7 क्वेश्चन और 2025 में 12 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री 2024 में 4 क्वेश्चन और 2025 में 1 क्वेश्चन। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के डिटेल एनालिसिस थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। फार्माकोग्नोसी का देखते हैं। फार्माकोग्नोसी में 2018 में 9 क्वेश्चन, 2019 में 10 क्वेश्चन, 2020 में 11 क्वेश्चन, 2021 में 11 क्वेश्चन, 2022 में 10 क्वेश्चन, 2023 में 10 क्वेश्चन, 2024 में 10 क्वेश्चन और 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फार्माकोग्नोसी में देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन से 2017 में 3, 2018 में 3, 2019 में 2, 2020 में 4, 21 में 8, 2022 में 3 और 2022 में 3, 2023 में 4 और 2024 में 2 क्वेश्चन। अल्कलॉइड से 2017 में 3, 2018 में 1, 2019 में 1, 2020 में 4, 2021 में 1, 22 में 2, 2023 में 2 क्वेश्चन। ग्लाइकोसाइड से 2017 में 4, 2018 में 1, 2019 में 1, 2020 में 1, 2022 में 2, 2023 में 1 और 2024 में 2 क्वेश्चन। लिपिड्स एंड वोलेटाइल वेल्स 2018 में 1, 2019 में 2, 2020 में 1, 2022 में 2, 2023 में 2 और 2024 में 2 क्वेश्चन। रेजिन्स हमारे पूछे गए 2017 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन। टैनिन से हमारे पूछे गए 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट से हमारे पूछे गए हैं 2017 में 1 क्वेश्चन और 2023 में 1 क्वेश्चन। हर्बल फॉर्मुलेशन 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 1 क्वेश्चन और 2023 में 1 क्वेश्चन और फाइबर से 2020 में 1 क्वेश्चन। ये फार्माकोग्नोसी के डिटेल टॉपिक के एनालिसिस थे कि फार्माकोग्नोसी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जीपेट के प्रीवियस ईयर। फार्माकोलॉजी का देखें। फार्माकोलॉजी में 2018 में 24 क्वेश्चन, 2019 में 29 क्वेश्चन, 2020 में 20 2019 में 29 क्वेश्चन, 2020 में 23 क्वेश्चन, 2021 में 19, 2022 में 22, 2023 में 29, 2024 में 20 और 2025 में 35 क्वेश्चन। पैथोफिजियोलॉजी से 2018 में 2, 2019 में 4, 2020 में 2, 2021 में 3, 22 में 2, 2023 में 1, 2024 में 13 और 2025 में 1 क्वेश्चन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2018 में 6, 2019 में 6, 2020 में 5, 2021 में 3, 2022 में 5, 2023 में 3, 2024 में 60 और 2025 में 4 क्वेश्चन। क्लिनिकल फार्मेसी से 2018 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन। ये थे हमारे फार्माकोलॉजी का डिटेल एनालिसिस। फार्माकोलॉजी में हमारा बेसिकली फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारे इंक्लूडेड रहते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अब हम लोग देखेंगे तो ब्लड से हमारा 2015 में 1, 2016 में 1, 2017 में 2, 2018 में 3, 2019 में 1, 2021 में 1 और 2022 में 1 और 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। CNS से हमारा 2016 में 1, 2017 में 1, 2022 में 1, 2023 में 2। स्केलेटन सिस्टम से 2015 में 1, 2019 में 2, 2020 में 2, 2021 में 1, 22 में 1 और 2023 में 2 क्वेश्चन। CBS से 2014 में 1, 2016 में 1, 2019 में 1 और 2021 में 1, 2023 में 1 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारा पूछे गए हैं जीपेट के प्रीवियस ईयर में 2017 से 1, 2018 से 1 क्वेश्चन। एंडोक्राइन सिस्टम से 2014 में
में 2 क्वेश्चन, 2015 में 1, 2016 में 2, 17 में 2, 2018 में 1 और 2023 में 1। यूनारी सिस्टम्स 2016 में 1 और 2023 में 1। GIT से 2020 में 1 और 2023 में 2। ANS से 2018 में 1 और 2023 में 1 और सेंस ऑर्गन से 2016 में 1 और 2018 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक वाइज एनालिसिस है, प्रीवियस क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस है। फार्माकोलॉजी में देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल फार्माकोलॉजी से 2012 में 2, 2013 में 6, 2014 में 3, 2015 में 4, 2016 में 4, 2017 में 6, 2018 में 5, 2019 में 4, 2020 में 4, 2021 में 4, 2022 में 3, 2023 में 5 क्वेश्चन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से 2012 में 5, 2013 में 2, 2014 4, 2015 2, 2016 5, 2017 4, 2018 5, 2019 3, 2020 3, 2021 5 क्वेश्चन, 22 4 क्वेश्चन, 2023 3 क्वेश्चन। अतः क्वेश्चन 2012 में 2, 2013 1, 2014 4, 2015 1, 2016 1, 2017 1, 2018 2, 2019 2, 2020 2, 2021 1, 22 3, 2022 3, 2023 का 2 क्वेश्चन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 2012 में 4, 2013 में 3, 2014 में 4, 2015 में 5, 2016 में 1, 17 में 3, 2018 में 2, 2019 में 2, 2020 में 4, 2021 में 4, 2022 में 5 और 2023 में 6 क्वेश्चन। हार्मोन से 2012 में 2, 2013 में 3, 2014 में 3, 2015 में 1, 16 में 1, 2016 में 4, 2017 में 3, 2018 में 1, 2019 में 4, 2020 में 2, 2021 में 2, 2022 में 3, 2023 में 4 क्वेश्चन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम से 2012 में 1, 2013 में 1, 2015 में 2, 2016 में 1, 2017 में 1, 2019 में 1 और 2020 में 2 क्वेश्चन और 2022 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड एंड ब्लड फॉर्मुलेशन से 2012 में 2 क्वेश्चन, 2013 में 1 क्वेश्चन, 2014 में 1 क्वेश्चन, 2015 में 1 क्वेश्चन, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन पूछे गए। ये ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन से था। कार्डियोवास्कुलर ड्रग में 2012 में 5 क्वेश्चन, 2013 में 1 क्वेश्चन, 2014 में 1 क्वेश्चन, 2015 में 3 क्वेश्चन, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2017 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में 4 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन। एंटी माइक्रोबियल एजेंट से 2012 में 5 क्वेश्चन, 2013 में 2 क्वेश्चन, 2014 में 7 क्वेश्चन, 2015 में 3 क्वेश्चन, 16 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 5 क्वेश्चन। न्यूरोप्लास्टिक ड्रग से 2012 में 1 क्वेश्चन, 2013 में 1 क्वेश्चन, 14 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 4 क्वेश्चन। अदर्स टॉपिक से 2012 में 1 क्वेश्चन, 13 में 1 क्वेश्चन, 14 में 1, 15 में 1, 2016 में 3, 2020 में 2, 2018 में 1, 2019 में 2, 2020 में 1, 2021 में 1 और 2022 में 1 क्वेश्चन। जनरल फार्माकोलॉजी से 2024 में 6 क्वेश्चन, 2024 में 6 क्वेश्चन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से 24 में 1 क्वेश्चन, अटैक से 1 क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 0 क्वेश्चन, हार्मोन से 1 क्वेश्चन, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स से 3 क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट से 6 क्वेश्चन और अदर्स से 2024 में 2 क्वेश्चन। ये हमारे फार्माकोलॉजी के डिटेल टॉपिक के एनालिसिस थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो हमारा जीपैट ओरिएंटेशन सेशन कंप्लीट हुआ। आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाउट को शेयर करें। आपका डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा और आपके सारे क्वेरी का रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप लोग हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो विशाल मेजिक फार्म लॉन्च किया है अपना एक न्यू बैच ब्रह्मास्त्र बैच। वो है हमारा जीपे 26 और जीपे 27 एक्सपीरियंस के लिए, जिसका ब्रह्मास्त्र बैच जीपे 26 का हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम है। कोर्स प्राइस 5999 है, जो ऑफर प्राइस में अभी ₹3599 में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए।
और हमारा ब्रह्मास्त्र बैच 2 ईयर प्रोग्राम का कोर्स प्राइस ₹900, कोर्स प्राइस हमारा है 2 ईयर प्रोग्राम का ₹9,999, जिसका ऑफर प्राइस आपको ₹6,999 में है। ये ऑफर प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी विशाल सर के द्वारा, तनीषा मैम, सोनिया मैम, समीर सर और उत्कर्ष सर के द्वारा लाइव लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके गाइडेंस में आपको जीपैट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस स्टार्टेड है और एडमिशन ओपन है। हरी अप, अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन नाउ। और नीचे स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे होंगे 8102619712। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र बैच में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 500 प्लस लाइव क्लासेस प्लस रिवीजन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, वीकली टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा, वीकली टेस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस है और स्पेशल डाउट सेशन को अरेंज किया जाएगा। और यह हमारा जो है बैच है, यह बैच का ऑफर आपको लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग के क्लासमेट्स, जूनियर, सीनियर्स और अदर फार्मा स्टूडेंट्स के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अदर फार्मा स्टूडेंट्स, अपने जूनियर क्लासमेट, सीनियर्स फार्मा स्टूडेंट्स को आप इसके बारे में शेयर कर दें जो जीपैच का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।